अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। अपने आज के प्रोग्राम में मैं रावलपिंडी के एक इंतहाई अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहती हूं और वो ये है कि इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के आईजीपी रोड के ऊपर और आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि इस रोड के ऊपर कोई भी ओवरहेड ब्रिज मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए से यहाँ के रहने वाले, यहाँ के रिहायशी लोग सड़क अबूर करके दूसरी पार जा सकें। और ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर चेयरमैन सीडीए से भी गुजारिश की गई थी कि इस मामले को फिलफौर हल किया जाए और यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज इस तरह से बनाया जाए कि जिस पर जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले अफराद हैं, वो आराम से इस सड़क को क्रॉस कर सकें। क्योंकि आईजीपी रोड रावलपिंडी का एक ऐसी सड़क है यहाँ की ये कि जो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इस पे रहती है। हर वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश रहता है, बहुत तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुताद्दिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं और जब ये तेज़ ट्रैफिक में वो सड़क क्रॉस करते हैं तो उनके साथ भी हादसात रूनुमा हो चुके हैं। लेकिन ताहाल इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम यहाँ पर इस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो इसके हवाले से किस किस्म के मसाइल फेस कर रहे हैं। तो चलते हैं और उनसे उनके बारे में उनकी राय जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अवामी वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब गुलाम अली साहब। इनसे हम जानेंगे कि असल मसला क्या है और या हमको बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि इसकी इन डिटेल डेप्थ क्या है इस मसले की। जी सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो बंगश पुली है, यहाँ पर ये जो ओवरहेड ब्रिज का मसला है और आईजीपी रोड जो एक इंतहाई हैवी ट्रैफिक वाला रोड है, तो यहाँ पर जैसा कि हादसा भी बहुत रूनुमा होते हैं, तो इसकी तफसील ज़रा सी बताएं हमें। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो कोहिनूर टीवी का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी इस आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। तो ये बंगिश पुली के साथ जो आईजीपी रोड आपने देखा, आप वहाँ से गुजर के आए हैं, बहुत हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे। ये आज से 1 साल 1.5 साल पहले जो पुरानी आईजीपी रोड थी, जब नई बनने से पहले जो थी, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज मौजूद था, जिससे लोग जो स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं I-10, वो सब्जी मंडी में जहाँ से लोग कारोबार कर वो उस पुली के ऊपर से गुजर के आते थे, हादसा कम थे। लेकिन जब ये नया ओवरहेड ये आईजीपी रोड बना, उसके ऊपर ओवरहेड ब्रिज नहीं बनाया गया, उसको उठा के आगे ले गए, कम से कम 1 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ से बंगिश कॉलोनी और बदर कॉलोनी, फिर पीछे पीरजाई का इलाका, खैबाना सरसैयद और फौजी कॉलोनी, उसके बच्चे खास तौर पर बंगिश बदर के स्कूल I-10 के स्कूलों में तालीम हासिल करने जाते हैं, तालीमी इदारों में, तो यहाँ से गुजर के जाते हैं। तो अगर वो गाड़ी भी उनको लेने आती है, उस तरफ आती है, उतार के उस तरफ जाती है, तो वो जब क्रॉस करते हैं तो उससे बहुत मुश्किल होती है। अगर ओवरहेड ब्रिज यहाँ बन जाए तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए बहुत आसानी होगी, जो कारोबार करने के लिए जाते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। तो ये हमारी दरख्वास्त तो वहाँ मौजूद है। चेयरमैन सीडीए साहब से हम आज से 8-9 महीने पहले मिले, उनको दरख्वास्त दी, उन्होंने उनके साथ जो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर उन्होंने एडमिट किया कि वहाँ पर ज़रूरत है। चेयरमैन साहब ने उस टाइम उसको ओके किया कि इसको बनना चाहिए। लेकिन आगे जाके एक डिप्टी डायरेक्टर साहब इनके मुदस्सर साहब, उन्होंने कहा ये आपकी फ़ाइल गुम होगी। तो फाइल कैसे गुम हो सकती है जब पूरा रिकॉर्ड हमारे पास, तमाम जितने डायरी नंबर मेरा मौजूद है, पुरानी दरख्वास्त मौजूद है, वो कह रहे हैं दरख्वास्त गुम गई। अब इसके पीछे क्या रजायम उनके ये नहीं पता। इसलिए हमने सोचा कि अब एक प्रोटेस्ट करके मुजाहरा भी करें। हमने किया, अभी लोग जमा थे थोड़ी देर पहले, अभी भी लोग जमा है। लोगों का ये मुतालबा है, ये हमारे नासिर शाह साहब हैं, इस इलाके के मौजूद शख्सियत हैं, लाला यकूब है, शेख जवेद आलम साहब हैं, माजिद अजीज़ साहब हैं, अज़कार से सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, प्रोफेसर फ़खरुर रहमान अब्बासी साहब हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज की ज़रूरत है। तकरीबन 1 साल में 8 से 10 लोग हादसे के बायस मौत उनको हो चुकी है और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। परसों हमारे राजा सलीम साहब यहाँ रहते हैं, वो क्रॉस कर रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल ने हिट किया, उनकी टांग टूट गई, गाड़ी कोई नहीं थी, एक्सीडेंट से बच गए। तो लेकिन बहुत सारे हादसा, बच्चा 8-10 दिन पहले यहाँ पे मतलब वो रोड क्रॉस करते हुए हादसे का शिकार हुआ, वो मर गया। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसके साथ ये सारी जितनी मैयतें हैं, ये सारे सीडीए के साथ है, सीडीए के चेयरमैन के साथ है सारी हम बात। अगर वो इस चीज़ को पुल नहीं बनाते तो मजीद हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इलाके के लोग, बच्चे यहाँ से जाते हैं, वो इस एक्सीडेंट होता है कि जख्मी होते हैं, कोई जान कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा है सीडीए के आला हुकाम से, चेयरमैन सीडीए साहब से, कि खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और इस पुल को जो फौरी तौर पर बनाया जाए। और वो प्रोसेस में है, पिछले दिनों गया कि 2 हम जगह बना रहे हैं, अगर 2 आप बना रहे हो तो इसमें बनाने में क्या मसला है? इसको बनाने में ये फौरी तौर पर बनना चाहिए। और यहाँ पे फैक्ट्रियों का मामला भी है, गैर कानूनी फैक्ट्री यहाँ बनी हुई है, जो जूतियों के कारखाने हैं, वो धुआं एक तकलीफ दे जो इंसान बीमार
लोग हो रहे हैं, वो भी मसला अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त हम इस ओवरहेड ब्रिज के लिए पूरे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैं ये नासिर शाह साहब भी हैं, तो मेरा मुतालबा आखिर में एक बार फिर यही है चेयरमैन CDA साहब से और दीगर आला हुकाम से कि यह ओवरहेड ब्रिज बंगिश पुली पे फौरी तौर पे तामीर किया जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कागजात उन्होंने फाइल पूरी की पूरी गायब कर दी है CDA वालों ने, तो क्या आप लोगों ने दोबारा सबमिट करवाई है? जी मैं गया था, कुछ दिन पहले हम गए हैं, जो चेयरमैन साहब की जो पी है उनसे बात की। इस तरह ये वो मुदस्सर साहब कह रहे हैं फाइल गुम गई है, लिहाजा ये कहाँ गई है। उन्होंने फिर आगे जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उनको कॉल की भी ये फाइल चेक करें और फौरी इनका काम शुरू करवाएं। उसके बावजूद भी आगे उन्होंने मेलोडी जो ऑफिस है उनका, वहाँ भी कोई आगे से उनकी तरफ से कोई अभी तक नजर नहीं आई कोई कार्रवाई। अभी तक स्टाफ ही है काम। जी क्या नाम है आपका? सैयद नासिर काज़मी। आप इस इलाके में रहते हैं? जी मेरी पैदाइश इस इलाके की है। तो क्या कहना चाहेंगे इन मसाइल के बारे में? जी सबसे पहले तो मैं कोहिनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमारे इलाके के मसाइल की बात होती है तो आपका चैनल सबसे पहले हमारे मसाइल सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो इज्तिमाई मसाइल हैं, इसमें गैस का और यहाँ पे गैर कानूनी कारखाने बन चुके हैं बहुत सारे। कारखाने किस चीज़ के हैं? गैर जूते बनाने की फैक्ट्री हैं, जिससे मुज़र सेहत कारखाने हैं, और उनके जो मतलब फुजला और वो जो माहौल में जो आलूदगी पैदा करने वाले कारखाने हैं ज़्यादातर वो कायम हो चुके हैं यहाँ पे। UC 9 और 10 के अंदर तकरीबन 300 के लगभग कारखाने हैं, और ये सियासी असर और रसूख से बनाए जा रहे हैं। बाकायदा उनको ट्रांसफार्मर अलॉट किए जा रहे हैं। डोमेस्टिक जो है वो उस पर प्रॉपर्टी पे इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है और बन चुकी है। इसमें बहुत सारे इदारों के लोग भी मुलविस हैं और मकामी बहुत सारे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उनको यहाँ पे आबाद किया। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारे यहाँ पे राहदारी पुल का मसला है। IJP रोड पे 1 किलोमीटर दूर हमारा यहाँ पे पुल बनाया गया है जो अवाम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही। हमारा ये मुतालबा है कि इस पुल के जो फिर विदाई बंगश बदर कॉलोनी का पुल है, 12 से 15 हज़ार की आबादी है हमारी, जो इस्लामाबाद में बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग ख़वातीन जाती हैं, बाज़ारों में बहुत सारे लोगों का काम होते हैं, वो जब जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं हमारे इलाके में। हमारे क्या मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं जहाँ पे पुल तामीर नहीं किए गए। हमारे जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं वो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल की बात होती है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और वो अवामी मसाइल पे जो उनसे वो बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझते। और अवाम, मैं कई दफ़ा इस मामले पे जो हमारे MNA MPA साहिबान हैं उन तक गुजारिश पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारा ये मुतालबा है आपके तवज्जुह से कि IJP रोड पे जो राहदारी पुल है उसकी तामीर की जाए इस पुल के साथ, ताकि जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे या बुजुर्ग शहरी इससे जो मुतासर हो रहे हैं वो मुतासर ना हो, क्योंकि IJP रोड बनने से पहले यहाँ पे पुल मौजूद था, उसको ख़त्म किया गया है और मंडी मोड़ की तरफ ले जाया गया है, जो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इस जब ये इतनी अहम जगह थी और यहाँ पर ब्रिज मौजूद था तो इसको मूव करने की ज़रूरत क्या थी? उस टाइम इन्होंने ग्रीन एरिए को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने, क्योंकि रोड डबल करना था, वो सिंगल रोड पे था, तो इन्होंने डबल रोड को रखा उस पर कि जी ये डबल रोड बन रहा है, रोड बन चुके हैं, पुल हम यहीं पे नस्ब करेंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये बना है हनीफ अब्बासी साहब की ज़ेरे क़यादत, और IJP रोड आप खुद भी मुआयना उसका कर सकते हैं कि वो किस तर्ज पे बना है। तो हमारा एक ही उनसे मुतालबा रहा है, पिछले 2-2.5 साल से हमारा यही मुतालबा उनके साथ चल रहा है कि आप मेहरबानी करें। और इनके जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की अभी तक। तो मैं आपके तवज्जुह से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा जो अवामी मसाइल हैं, गैस का मसला हमारा यहाँ पे इज्तिमाई मसला है, गैर कानूनी कारखाने बन चुके हैं उसका मसला है, और सबसे बड़ा ये जो हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं इस पुल के ना होने की वजह से, तो ये पुल की हमारी तामीर की जाए। जी क्या नाम है आपका? सिकंदर खान। सिकंदर साहब मुझे ज़रा बताएं कि जिस तरह से इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस पुल के हवाले से, तो गैस का क्या मसला है यहाँ पर? गैस के क्या मसाइल हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गैस सन 86 में लगी थी और उस टाइम की आबादी बहुत कम थी, और अब माशाल्लाह आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे 1.25 इंच की लाइन थी, और उसके बाद यहाँ पे आज दिन तक गैस का काम नहीं हुआ। पानी के मसाइल से पहले पानी के ट्यूबवेल बनवाए, कुछ लोगों ने अपने तौर पे मतलब काम भी किए। गैस का मसाइल हमें यहाँ पे इस पुल को हटाने की वजह ये थी कि सबसे पहले कि उन्होंने कहा कि ये हम ग्रीन बेल्ट डालेंगे और यहाँ पे इस्लामाबाद से लाइन जोड़ के देंगे आपको, और ये इन लोगों ने अवाम को लॉलीपॉप दिया और यहाँ से ये ब्रिज हटा दिया, जबकि यहाँ पे ब्रिज पहले ही का मंजूर था। और उसके बाद आज तक गैस, पानी, ये लाइट आप देख लें, स्ट्रीट लाइट, ये हमने अपनी मदद आप, और ये पुल जो है ये वाइड पुल है जो IJP पिंडी इस्लामाबाद को मिलाता है। यहाँ पे कम अज़ कम हमारी माएँ बहनें जो सुबह जॉब पे जाती हैं, जो लड़के सुबह मंडी में आड़ती जाते हैं, डकैती का सबसे बड़ा गाड़ी है। यहाँ पे हम किसी इदारे को कहते हैं, वो उनकी हदूद बंदी नहीं आज तक नहीं हो सकी। जहाँ हम खड़े हैं वो कहते हैं इस्लामाबाद है,
वहाँ इस्लामाबाद जाए तो वो कहते हैं पिंडी की जगह। तो बस हमें एक गन चक्कर में रखा हुआ, और यहाँ पे कोई भी सियासी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये यूसी 9 बंगश कॉलोनी ये सियासत का गढ़ है। कोई MNA MPA इस यूसी के बगैर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सियासी वर्कर, जो यहाँ पे सियासी लोग और अपनी मदद आप करने वाले लोग हैं, हमारे साथ ये जुल्म है। कम से कम 8 महीने पहले मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, मुझे CDA चेयरमैन साहब ने लिख के दिया कि जी हम यहाँ आके वर्क करेंगे, यहाँ पे साइड देखेंगे। बाद में ये कहा गया कि जी ये हमारे रूल के उस पर नहीं आता, क्योंकि हमारा ये CDA का प्लान है, हम इस्लामाबाद को पिंडी में जम नहीं कर सकते। कम से कम यहाँ पे मेरा ख्याल है डॉक्टर शाह साहब ने बताया 9 मौत हो चुकी हैं, 8 से 9 लेडीज़ और बच्चे फौत हो चुके हैं। एक्सीडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ आके देखें तो सही, ये हाईवे है, हाईवे में किसी की जान जाना, किसी का बंदा जख्मी होना, ये तो एक मामूली सी बात है। ये एक इलाका है बंगश कॉलोनी, ये कोई झुग्गी नहीं है, ये कोई आबादी मतलब छोटी नहीं है। यहाँ पे बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग और हर तबके का बंदा यहाँ पे रहता है। तो हमने बड़ी बारी रिक्वेस्ट की, बहुत दफ़ा कहा। अभी हमारी लेडीज़, अभी शायद आपके आने 10 मिनट पहले भी मौजूद थी, वो गैस के लिए एहतजाज कर रही थी कि हम गैस के लिए एहतजाज करें। हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, टाइम गैस नहीं होती, दिन को कोई काम पे आता है, काम नहीं होता। महंगाई आप देख लें, रोटी कहाँ से कहाँ चलेगी। तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों को बस एक अपना काम, जिस दिन सियासी मकसद होता है, जिस दिन वोट होते हैं, तो ये हर बंदे को पैर भी पकड़ते हैं, 100 ख्वाब भी दिखाते हैं। आज तक मेरा ख्याल है साल होने वाला है, कोई बंदा इस गली में नहीं आया। आप देख लें, नालियाँ देख लें, स्ट्रीट लाइट देख लें, शायद कैमरा दिखाए ऊपर तो 6 दफ़ा रिपेयर कराई है ये लाइट अपनी मदद आप। तो ये मसाइल हैं मैडम यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह अल्लाह ही है। जब ये लोग निकलेंगे एहतजाज के लिए, फिर इंतजामिया कहती है कि जी इनको पकड़ो, ये लोग गलत कर रहे हैं। अब हम अपना एहतजाज भी ना करें तो और क्या करें। अच्छा, सिक्योरिटी के भी इशूज हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर यहाँ आप खड़ी हैं, अगर कोई डकैती होती है तो इस्लामाबाद वाले कहते हैं पिंडी जाएं, पिंडी वाले कहते हैं इस्लामाबाद जाएं। और ये पुल इस टाइम हमारा इतना ख़तरनाक है, हमारी माएँ बहनें सुबह जाती हैं जॉब पे, कोई इस्लामाबाद में टीचर हैं, 100 मसले मसाइल। ये लाइटें हमने अपनी मदद आप गाड़ रखें। आप लोगों ने RDA, जब CDA आपकी बात नहीं सुन रही तो क्या आपने RDA से भी रुजू किया या नहीं किया? ये मैडम RDA के नहीं, TMA के अंडर आता है। TMA के अंडर आता है। वो उन्होंने पुल बना के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा आसान किया है। उसके बाद कहते हैं सिक्योरिटी जाने आप जाने। अब सिक्योरिटी इंतजामिया तो उसका काम है हमें देना। अगर कोई बंदा लुट जाए, अभी आपके सामने कहती है, आप खड़ी हुई थी, अगर कोई लुट जाता है तो कोई चक्कर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 बंदे आएंगे, 3 बंदे आएंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जो आम शहरी है, जिसका शनाख्ती कार्ड बंगश कॉलोनी का है, उसको भी रोकेंगे। असल बंदा तो निकल जाता है। हमें ये मसाइल है मैडम, हमारी इंतजामिया या ये TMA का तो एक मेंबर भी नजर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आपको लाइटिंग करनी है, ये लाइट का निज़ाम देख लें आप। और सफाई के हवाले से क्या यहाँ पर है इक़दाम? सफाई का थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इसलिए कि मैं खुद एज ए चेयरमैन यहाँ पे एक पार्टी से हूँ, हमारे और दोस्त यार भी हैं, वो यूनियन कौंसिल में वो जो बंदे हैं वो थोड़े मतलब पुराने हैं, बात भी मानते हैं। ये शुक्र है थोड़ा बहुत कि सफाई के लिहाज से ये काम करते हैं, वो भी यूनियन कौंसिल की हद तक। जी, क्या नाम है आपका? जी मलक याकूब अल मारूफ लाला। आप भी इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी मैं इसी इलाके का रहायशी भी हूँ और ताजर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये सारे लोग सरापा एहतजाज हैं इस ब्रिज को लेकर और साथ साथ इलाके के मसाइल को लेकर? देखिए, जहाँ तक ब्रिज की बात है तो सबसे पहले तो हमारा बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जानों का नुकसान हो चुका है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया से गुजारिश है तो वो इस ब्रिज का जो मसला हमारे लिए बना हुआ है ये जल्द से जल्द हल करें। बकाया जो इलाके के यहाँ के मसले मसाइल हैं तो वो भी आवाम के सामने ही है, क्योंकि मेरा हल्का वार्ड 1 लगता है UC 9 का। तो यहाँ से जो है ना तकरीबन 8-9 साल से मैं ताजर तंजीम की नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पानी के भी, गैस के भी, सीवरेज के भी ये काफ़ी इशू हैं, लेकिन बस सियासी नज़र हो जाते हैं। तो इस पर हुकूमत से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हमारे प्लेटफॉर्म से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट तो यही है कि हमारे इस इलाके के MPA साहब, MNA साहब, उनसे गुजारिश है कि ये आपके इस हलके के UC 9 के वोटर हैं, ये आपके सपोर्टर हैं, आपने इनसे वोटें ली हैं। जो इनके बुनियादी मसाइल हैं वो आप हल करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना आपको यहाँ से वोटें मिलेंगी, वरना मुश्किल है।
जी क्या नाम है आपका? माजिद अजीज़। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं? जनाब ये पूरे इलाका की यही मुतालबा है कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज जो कि पहले भी तामीर था उसकी दोबारा तामीर की जाए, क्योंकि जो बाद में बनाया गया ओवरहेड ब्रिज जो है वो थोड़ा फासले पे बनाया गया है, जबकि ये डेली बेसिस पे यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अफराद जो है ना इनका गुज़र औकात होता है, यहाँ से ये I-10 की साइड पे जाना होता है तो हादसात का शिकार हो जाता है। तो यहाँ ट्रैफिक भी बहुत हैवी है। बहुत ज़्यादा हैवी है और ये बच्चों का आना, फिर लेडीज़ के साथ बच्चों ने आना जाना होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इसलिए ये आज मुतालबा रखा गया है, ये पुरअमन एहतजाज किया गया है ताकि ये जो हुकाम बाला हैं इनसे हम मुतालबा कर सकेंगे इसको दोबारा बहाल किया जाए। जनाब बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? शेख जावेद आलम। जी क्या कहना चाहेंगे इन मसाइल के हवाले से? हमारा मसाइल यही है जी कि ओवरहेड ब्रिज जो है ना लाजमी बनना चाहिए, क्यों कि यकीन माने कि यहाँ पे अगर खड़े होना तो सुबह बच्चे जिस टाइम स्कूल की तरफ जाते हैं, अभी आजकल है छुट्टियाँ मेरा ख्याल, तो जिस टाइम वो बाहर जाते हैं सामने तो कोई बच्चा बड़ा जो भी है यहाँ क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो मेन चीज़ ये हमारी कोशिश ये थी कि ओवरहेड ब्रिज जो है ना ये इधर होना चाहिए जो आगे ले गए हैं। हमारी आवाम आपको पता है कि थोड़ा सा भी आगे हो ना वो नहीं जाते, कई लोग जो है ना वो देखते रहते हैं कि ये जाएं या ना जाएं, लेकिन ये है कि औरतें एक साइड देखती हैं, दूसरी उन्हें पता ही नहीं होता, जिस टाइम गाड़ी वाला उठा के फेंकता है पता लगता है हाँ जी वो फारिग होगी बेचारी। काफी फासले पर है, वहाँ तक चलकर जाना भी मुश्किल है। मेन चीज़ ये है कि अगर इधर बन जाए तो बहुत बेहतर है। तो लोग हमारे ये नहीं देखते कि यार अभी पीछे तकरीबन 6-7 मौतें हुई हैं और हमें खुद दुख है इस बात का कि मारने वाला तो चला जाता है, क्या है जी गलती हो गई है, वो छोटी सी गलती के लिए पूरा घर जो है ना ख़त्म हो जाता है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद मीर मेरा नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह यहाँ पर गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, ये पुल का मसला है? ये जो ब्रिज का मसला है, यहाँ स्कूल के बच्चे ज़्यादातर जाते हैं उस साइड पर, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, कई दफ़ा देखा है कि एक्सीडेंट होते होते बच्चे हैं, तो इधर ओवर पुल का होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत के लिए यही कहेंगे कि यहाँ इतना बड़ा रोड बनाया है करोड़ों रुपए का खुला करके, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पुल का होना ज़रूरी है, क्योंकि पिंडी के बच्चे इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ ओवर ब्रिज का बनना बहुत ज़रूरी है। जी क्या नाम है आपका? अरशद महमूद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, हम तकरीबन 40 साल से बंगश कॉलोनी के रहायशी हैं और जब से गैस लगी है 1986 में, हम छोटे छोटे थे, वो शुरू से गैस तो सही आ रही थी, लेकिन जब से ये आबादी का मसला बढ़ा है उसके बाद से गैस का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ साफ़ पानी पीने का वो भी मसला है, जो सरकारी पानी आता है वो भी साफ़ नहीं होता, पीने के काबिल नहीं है, और हमें बड़े मसाइल हैं और छोटे छोटे कई मसाइल हैं। और यहाँ जो ब्रिज का बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, डेली का आना जाना यहाँ से होता है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए I-10 में सरकारी स्कूल में, उनका आना जाना बहुत मसला है, हमें साथ जाना पड़ता है उनको पुल जो रोड क्रॉस करने के लिए 15-15 मिनट यहाँ खड़ा होना पड़ता है। बेशुमार हादसे हो चुके हैं और तकरीबन यहाँ अमवात हो चुकी हैं, 9 से ज़्यादा अमवात अब तक हो चुकी हैं। जब पीने के पानी के लिए यहाँ पर कोई फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं? फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं लेकिन वो इतने कारआमद नहीं है, जब वो ख़राब होते हैं उनको कई महीने सही करने ही नहीं आता। वहाँ कोई पानी का इशू है, कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा मसला है। इस सरकारी पानी वक्त पर आता है या नहीं? सरकारी पानी वक्त पर आता है, लेकिन जब फ्यूल ख़राब हो जाए तो हफ्ता 10-10 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है पानी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। यहाँ के रिहायशी हैं? जी मैं इधर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोग इतने परेशान हैं इन मसाइल को लेकर, खासतौर पर पुल के हवाले से? बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें मेरा बच्चे भी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मुश्किल से वो बच्चे हैं, तो बहुत परेशान है। पहले पुल होती थी कि कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन जब से पुल ख़त्म हुई तो काफ़ी यहाँ मसले मसाइल हुए हैं। मेरा खुद बेटे का एक्सीडेंट हुआ। कितना बड़ा है आपका बच्चा? मेरा माशाल्लाह बेटा 17 साल का बेटा है मेरा, तो अल्लाह ने उसको बचा दिया। बहरहाल ये बहुत हमारे लिए इशू है यहाँ पे। आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? बस अपील ही कर सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी कि उनकी मेहरबानी होगी, अगर ये हमारी मुश्किल हल कर दे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बाकी बहुत ही मसले मसाइल बने हुए हैं यहाँ के, और इसके अलावा तकरीबन मेरे मोहल्ले में 1 साल हो गया गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही।
तो जाते हैं तो बस कहते हैं जी कि ये मसले हम टाल मटाल करके हमें भेज देते हैं। आप भी इस इलाके के रिहायशी हैं? इलाके के रिहायशी हैं, लेकिन इधर पुल की भी तमीर होनी चाहिए। जो पहले पुल था वो सही माशाल्लाह बना हुआ था, अब यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ही जो तकरीबन कितना अर्सा हुआ है उस पुल को यहाँ से शिफ्ट हुए हुए? ये 2023 में मेरे ख्याल में जो इंसान वो पुल ले गए थे उठा के, तो अभी दूसरा उन्होंने आगे करके इस्लामाबाद में बनाया उधर मंडी मोड़ पे, इधर होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं जो इंसान बहुत मुश्किल है यहाँ पे, और यहाँ बहुत मिसाल हैं, बहुत कोई सोच ही नहीं रहा यहाँ के बारे में। गैस भी नहीं है यहाँ पे, गैस की जगह पानी आता है, सब परेशान है लोग यहाँ पे, कोई मसला हल ही नहीं करता है यहाँ पे। जी नाजरीन, हम यहाँ पर बंगश कॉलोनी के लोगों से इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इनसे जान रहे हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और मजीद जानते हैं कि यहाँ के लोग किस किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं और गवर्नमेंट से उनके क्या मुतालबात हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकार चौहान है, और यहाँ की अगर मुश्किलात का हिसाब लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं ये मुतवस्सत तबके से तल्लक रखते हैं, और यहाँ के जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो है जब वोट लेके सीटों के ऊपर पहुंच जाते हैं तो इस अवाम की तरफ बाकायदा रुख नहीं किया जाता। यहाँ के जो जितने अवाम हैं वो बेचारे मुश्किलात से दो चार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी सीटें एंजॉय करते हैं, अपने ओहदे एंजॉय करते हैं। लेकिन जिनके बलबोते के ऊपर वो सीटों पर पहुंचते हैं उनके ऊपर जो है ना वो कोई गौर नहीं होती, कोई तवज्जो नहीं होती, वो पीछे भागते रहते हैं। अगर उनके वो दरवाजे पे जाते हैं तो वो ये अंदर से ये बताया जाता है कि यार साहब घर पे नहीं है, हालांकि वो घर में सो रहे, अगर सो भी रहे हों, अगर वो बैठे भी हों तो कहा जाता है कि है ही नहीं है। लेकिन अगर यही सूरत हाल अगर उनके साथ हम लोग जो है ना जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं हम लोग भी यही रवैया उनके साथ करें तो मेरे ख्याल के अंदर इस रवैये में जो है ना वो बेहतरी आ सकती है, और ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ये फिर अवाम के अंदर आ सकते हैं। हमारे यहाँ तो सर जब इलेक्शन की बारी आती है तो हमारे यहाँ एक बिरयानी की प्लेट पर वोट बिक जाता है, तो जब वो वक्त आता है तो फिर अवाम भी उनके साथ मिल जाती है। अवाम बस अपना इस तरह का फायदा नहीं देखती, दूरस्थ नताइज की तरफ नहीं तवज्जो देती। इस पर क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि हमारी जो दौर चेंज हो गया है ना, अब हम सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं, हम अगलब को बाद में देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी क्या मिल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हमें एक बिरयानी की प्लेट मिल रही है या कोई भी चीज मिल रही है तो हम उसको देखते हैं कि यार ये चीज मिल रही है, अगली बात को देखा जाएगा। तो जो लोग अपने मुस्तकबिल को नहीं देखते तो वो यकीन जाने, वो कहते हैं ना कि दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में, तो वही चीज है कि अगर ये अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अपनी अवामी नुमाइंदों को झंझोड़ेंगे नहीं, अपना हक हासिल नहीं करेंगे, तो यकीन जाने कि इनकी जो दास्तान है वो भी दास्तानों में नहीं रहेगी। और हमारे एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि जब इलेक्शन आता है, जब सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो वोट लेने के लिए आते हैं तो ऐसी ज़बरदस्त और ऐसी जज्बाती किस्म की तकारीर की जाती हैं, अवाम को ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हमारी मासूम अवाम उसके झांसे में आ जाती है और उसके झांसे में आकर भी वोट दे देती है। जबकि हमारे यहाँ अवाम में भी शऊर उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पर्सनैलिटी को वोट दिया जाए जिसको वो हकीकी मायनों में समझते हैं कि वो आगे चलकर उनके लिए बेहतर साबित होगा। जी बिल्कुल, आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन असल यहाँ पे कसूर जो है ना, मैं समझता हूँ कि उस अवामी नुमाइंदे का कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग उस अवामी जो नुमाइंदा है उसको लीड कर रहा है ना, उस जगह को, उस यूनियन काउंसिल को जो लीड कर रहा है, असल कसूरवार वो बंदा है। क्योंकि जो बंदे जाते हैं वो उस अवामी जो बड़ा नुमाइंदा आ रहा है उसके पीछे नहीं जा रहे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब आ रहे हैं तो यहाँ के लोग हनीफ अब्बासी के पीछे नहीं जाएंगे। अगर ज़ियाउल्लाह शाह साहब आ रहे हैं तो यहाँ के लोग ज़ियाउल्लाह शाह साहब के पीछे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे यहाँ के जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है, वह जो अपोजिशन के अंदर दूसरा कोई चेयरमैन का उम्मीदवार है उसके कहने पे जाएंगे, क्योंकि उनको तो अवाम जानती ही नहीं होती, क्योंकि वो तो इन गली मोहल्लों के अंदर आए नहीं होते। तो जो चेयरमैन होता है उसको फॉलो करना होता है, और ये गलती उन चेयरमैन साहब की है, राजा शाहिद लतीफ साहब है। मैं तो समझता हूँ कि उनका ये फेलियर है कि अगर यहाँ पे काम नहीं हो रहे तो हम ज़ियाउल्लाह शाह साहब व हनीफ अब्बासी साहब को हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम उनका गिरबान पकड़ सकते हैं, क्योंकि वोट उन्होंने दिलवाए हैं। अगर उन्होंने वोट दिलवाए हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के जितने लोग हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो उनको दूर किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? काशिफ रहमान। क्या कहना चाहेंगे इन मसाइल के हवाले से? सबसे पहला मसला जो है सफाई का है। ये देखें नाला लई है ना, इसमें अगर आप वीडियो बनाएं तो इसमें कचरा गड्ढा भी होता है ना, वो भी नाला लई में जाता है। तो फ़ायदा तो नहीं है, स्मेल सारी इधर ही आती है। यही कचरा फिर जाके आगे जो है रास्ते बंद करता है, तो लोगों के घरों को भी डिस्टर्ब करता है। उसके अलावा बात यह है कि जो आपसे पहले भाई ने वो बात की है ना कि बिरयानी वाला चक्कर, ये कोई
आवाम जो वोट देती है ना, वो जिसको पसंद करती है उसको वोट देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मसला ये है कि आवाम जो है, अब यहाँ पे ना हम खुद एहतियात नहीं करते, हमारा अपना कसूर है, हम कसूरवार खुद हैं। अब ये पुल वहाँ पे बना हुआ है ना, तो कोई भी वो पुल यूज़ नहीं करता, लोग यहाँ से रोड पार करते हैं, जिसके चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। एक ये मसला है। उसके बाद दूसरा मसला ये यहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से आवाम डिस्टर्ब है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। पानी का मसला है। पानी का मसला ये है कि यहाँ पे पानी का सिस्टम ऐसा है जो शुरू से बना हुआ है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पहले लाइनें चल रही थी वो ठीक थी, तो नई लाइनें डली है, नए ट्यूबवेल लगे हैं, एक ट्यूबवेल ये लगा हुआ है, एक ट्यूबवेल उस साइड पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामिया है ना, वो इसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रही, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि तीसरा मसला ये है हमारे यहाँ पे कि जो आवाम है ना, इसको भी चाहिए कि हम कचरा वगैरह भी है नालियों में डालते हैं, लोग उठा के फेंकते हैं, बाहर रख देते हैं, वो पड़ा हुआ है, वो फैल रहा है। एक उस पर खुद से भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी आके ना यहाँ फेंकेगा नहीं, उसमें डस्टबिन पड़ी हुई है ना, उसमें नहीं फेंकता, उठाते हैं नाले में। तो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा उमैर नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के हवाले से, जिस तरह से यहाँ ब्रिज नहीं है, सब मसाइल का शिकार है? ये तो उधर पुल नहीं है, इसका बड़े तो बहुत बड़ा मसला है। ये 3 दिन पहले मुझे बाइक वाला मार गया, इधर लग गया, टांगों में लगी है मेरी। और क्या नाम है, इधर पुल बनना चाहिए। इधर हमारे छोटे भाई भी स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनके लिए भी तो बहुत बड़ा मसला है। तो महीना पहले मेरे छोटे भाई को भी मारा है इधर मोहर्रम में, बाइक वाले ने, उसको भी थोड़े बहुत लगी थी टांगों में बस। और कुछ दिन पहले जैसे मेरे से मोबाइल ले गए हैं, क्या नाम है, 2 बाइक में आए हैं, गन पॉइंट में मेरे से मोबाइल ले गए हैं। मतलब गन पॉइंट पे छीन के ले गए? जी, गन पॉइंट में ले गए हैं। 6000 रुपये भी था मेरा, और एक मोबाइल भी मेरे साथ ले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने अवामी जो राय है या रद्द अमल है, आपने वो तो देख लिया। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे मेजर मसला है, यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस का ज़्यादातर रहता है। ये इस पुल पे सबसे ज़्यादा वारदातें होती हैं, और जो आम शहरी हैं, क्योंकि मंडी से वाबस्ता हैं, सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी, सुबह के टाइम जब लोग जाते हैं तो कई दफ़ा मतलब राजनी हुई है उनके साथ, डकैतियाँ हुई हैं, मोबाइल छीन गए। एक बच्चे ने भी आपको बताया कि उसके साथ भी हादसा हुआ और इस तरह की वारदातें हुई। तो मेरी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं आपके तवज्जुह से, उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ पे गश्त को बढ़ाया जाए, और रात के टाइम पे ख़ास तौर पे फजर के वक्त यहाँ पे ज़्यादातर वारदातें होती हैं, और जो वारदात करने वाले हैं वो वारदात करके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे जो मकामी शहरी हैं वो महरूम हो जाते हैं अपनी चीज़ों से। और लास्ट में आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप चैनल के तवज्जुह से कि यार आज़ादारी पुल वाला हमारा जो मामला है, 1 साल से इस बेल्ट में गैस नहीं आ रही, गैस के पाइपों में पानी आ रहा है। तो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी एहसास करना चाहिए कि अवामी जो मसाइल हैं उनके हल के लिए वो कोशिश करें, अपने घरों से निकलें, एसी वाले कमरों से निकलें, आवाम के पास जाएँ और आवाम से उनके मसाइल पूछें और उनके हल के लिए वो लोग कोशिश करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खोखर है। आप भी इस इलाके के रिहायशी? इस इलाके के रिहायशी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पुल के हवाले से और बाकी दीगर जो इलाके के मसाइल हैं उनके हवाले से? जैसा कि नासिर भाई, अली भाई, सिकंदर भाई ने सब ने बताया कि हमारे सुबह बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं इस्लामाबाद ना, तो काफ़ी लोग हमारे 5-6 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। उसके अलावा एक्सीडेंट से लोगों की, ये भी 3-4 दिन पहले एक हाजी साहब की टांग फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से ये पुल में ज़रूरी है, यहाँ पर पुल चाहिए हमें। आपका नाम क्या है? लालगुल। जी, क्या कहना चाहेंगे इन मसाइल के हवाले से? साल के हवाले से कहना चाहिए, इधर हमारा 7 महीना हुआ गैस नहीं, और ये पुल पे लोगों को बड़े तकलीफ है, जनानियों को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। कभी एक्सीडेंट होता, कभी हफ्ते में 2, कभी 3, कभी 1, हम इधर से देखती। तो हमारी यही बात है कि 7 महीना हो गया गैस नहीं, तो इसके लिए मेहरबानी है तो ये पुल भी बन जाए और ये गैस भी लग जाए। हम सिलेंडर जलाते हैं, गैस नहीं। जी नाज़रीन, मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक नाला बह रहा है और इसमें बेपनाह गंद है, यानी यहाँ पर इस इलाके में सफाई का इंतजाम भी नहीं रखा जा रहा, और जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को ठीक ठाक मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बेपनाह कूड़े के बाइस जब बारिश होती है तो इस नाले में पानी भर जाता है और जिसका गंद जो है वो लोगों के घरों में जाता है, और ये भी एक तवज्जो तलब मसला है जिसको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त मैं एक ब्रिज भी दिखाऊंगी। ये एक पेडिस्ट्रेन ब्रिज है जो पहले इस जगह पर इस इलाके में मौजूद था,
और अब यहाँ से इसको उठाकर पीछे बना दिया गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बेपनाह मुश्किलात का शिकार हैं। तो आप इस ब्रिज को देख सकते हैं कि इसका फासला कितनी दूर है यहाँ से, और यहाँ की रिहायशियों को इस हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के मसाइल के हवाले से? भाई इधर पुल बनानी चाहिए, लेडीज आती है, जेंट्स आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो बराए मेहरबानी पुल बनानी चाहिए इन्हों को। यहाँ पर हादसा कितने रूनुमा हुए हैं? ये कम से कम 8-10 हो चुके हैं। बड़ा रोड है, जीपी रोड है, पहले छोटा था, परेशानी नहीं होती थी, अभी बड़ा रोड बन गया, अभी बनानी चाहिए पुल। पहले बनी हुई थी, उन्होंने उतार दिया, दूर बना दिया, अभी कुछ आ जा नहीं सकते। जी सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ीर। क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के मसाइल के हवाले से, खासतौर पर ये जो ओवरहेड ब्रिज नहीं है? ज़्यादा तो उत्तर पुल बनना चाहिए, पुल है नहीं, क्योंकि आने जाने वास्ते जेटे इन्ना मजेदार इन्होंने बच्चों बहुत परेशानी है। हादसा भी होते हैं यहाँ पर? हादसा भी होते हैं। अगले दिन इतने एक बंदा रहना, खुद एक्सीडेंट होया, उन सट्टा लगी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, यहाँ पुल बहुत जरूरी है, यहाँ पुल बनाने के बजाय वहाँ पुल बना दिया, क्या वजह है, क्यों बनाया? पैसे खाने के लिए बनाया या किसके लिए बनाया? देखिए ज़रूरत यहाँ है, सब लोग यहाँ एक्सीडेंट यहाँ होते हैं, बच्चे स्कूल के जाते हैं, औरतें जाती हैं, काम के लिए जाती हैं, यहाँ पर होना चाहिए। वहाँ यहाँ से उठा के, यहाँ पहले पुल यहाँ बना हुआ था, यहाँ से उठा के वहाँ बना दिया है। वहाँ कोई अपना मफाद है तब ना, किस लिए बनाया है? वहाँ आवाम तो कोई नहीं जाती है, सिर्फ मोटरसाइकिल और दहशतगर्द जो आते हैं वो ही जाते हैं। कौन जाते हैं उधर? ये यहाँ पर असल बनाना चाहिए जिधर से गुजर औकात है। और नाले का हाल देखे, सारा कचरा गवर्नमेंट, नाला कचरे से भरा हुआ है। नाला दोनों साइडें भरी हुई हैं, जितना कचरा है उठा गवर्नमेंट पैसे दे रही है, लेकिन वो वहाँ से उठाते हैं, नाले के अंदर डाल देते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कोई नहीं आते यहाँ पे? नहीं पूछते हैं, तो तभी तो नाला भर रहे हैं। आप देखें जरा, कैमरा लगा के चेक कराएं कि पूरा भरा हुआ है नाला। तो ये किस लिए? गवर्नमेंट पैसा किस लिए दे रही है? इन लोगों को पैसा इसलिए दे रही है कि वो अपनी जेबों में डालें। तो वो गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आगे उनको चेकअप करने वाला कोई नहीं है। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि आगे चेकअप भी बनाए, कि कोई चेकअप भी करे। ये तो नहीं कि खाली पैसा देते रहो कि पंजाब साफ सुथरा पंजाब, वो तो अपने तरफ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का हालात देखे ना, ये दोनों तरफ रोड का देखे, लोग मर रहे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं। एक कल भी इधर एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल के साथ, वहाँ पर एक बच्चा उतरा है, वहाँ उधर मर गया, डंपर के साथ लगा है। तो ये ऐसे का लगा है, मर गए, तो कौन पूछे? किसी ने नहीं पूछा। आगे अपना मार देते हैं, भाग गए, क्योंकि यहाँ से भीड़ है। यहाँ इधर इनको लाजमी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये बनाए पुल। गुलाम अली साहब, हमने यहाँ पर पूरे इलाके का सर्वे किया, यहाँ पर हमने अवाम की राय भी जानी, हमने इनसे पूछा कि इनके क्या मसाइल हैं। सबसे मेजर इशू उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर गैस का एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर उन्होंने जिसको कहा कि तरजीही बुनियादों पर इसको भी ठीक होना चाहिए। गैस नहीं आती यहाँ पर। तो अब ओवरऑल आप इन सब की नुमाइंदगी करते हुए एंड में क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? जी, मैं एक तो गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा, क्योंकि जिस तरह पूरे अहलियाना इलाका, बंगिश कॉलोनी, यूसी 9 पूर सब के ये मुतालबा, पुरजोर मुतालबा है कि ये ओवरहेड ब्रिज यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पहले मौजूद था। उसके बाद नया जब रोड बना, यहाँ उन्होंने नहीं बनाया। अभी आपने देखा है, ये आपके कैमरा ने रिकॉर्डिंग भी की है कि ये रोड किस तरीके से ये ख़वातीन और लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये सारा दिन मौत का खेल जारी रहता है, मतलब लोग कोई इधर आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल रिस्क पे होते हैं। किसी वक्त कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी अगर टक्कर हो जाए तो जान बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब ये जो आला हुकाम है, CDA के चेयरमैन साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टरान हैं, जिनके पास हमारा केस पड़ा हुआ है, उनसे ये आखिरी बार एक बार फिर आपके चैनल के वसातत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको खुदारा बनाया जाए, फौरी ऑर्डर किए जाएँ। हम इंशाल्लाह दोबारा इनके पास जाएंगे भी, मिलेंगे भी और रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बनाए फौरी तौर पर, क्योंकि बाकी जगहों पर 1-2 पुल मजीद उन्होंने मंजूर किए हैं। तो हमारी गुजारिश है ये भी मंजूर किया है, क्योंकि अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चों ने वहाँ से इधर से जाना है, उधर से आना है, खास तौर बच्चों को बहुत मुश्किल है। वो जो पुल बना है, अगर कैमरा मैन दिखाए, वो कम से कम 1 किलोमीटर के फासले पे, अगर बच्चे वहाँ पे गाड़ियों, बारिश हो, गर्मी हो, इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, अगर गाड़ी वहाँ पे उतारेगी तो बच्चे वहाँ से पैदल चल के आना बहुत मुश्किल है। लिहाजा यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर हम मुतालबा करते हैं पूरे अहलियाने बंगिश कॉलोनी यूसी 9 की तरफ से कि ये बंगिश पुली पे ओवरहेड ब्रिज फौरी बनाया जाए, ताकि आवाम इस अजियत से उनको निजात मिल सके। ये मेरा अकेले का मुतालबा नहीं है, आपने देखा पूरे अहलियाना इलाके का मुतालबा, बल्कि यहाँ से फिर जनरल बस स्टैंड के रास्ता जाता है, वो यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ से इधर आते हैं, सब्जी मंडी सामने है, वहाँ पे लोग कारोबार करने जाते हैं, वो भी मतलब मुश्किल से यहाँ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी, इसीलिए हमने ये
आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। कोई ट्रैफिक हमने नहीं ब्लॉक की, कोई किसी को रोका नहीं है, मोटरसाइकिल भी चलते रहे, ये भी ट्रैफिक चल रही है। सिर्फ हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया ताकि आला हुकाम CDA के चेयरमैन साहब तक हमारी आवाज़ पहुँचे, ताकि वो इस ओवरहेड ब्रिज को फौरी तौर पर बनाकर आवाम को इस अजियत से छुटकारा दें। जी नाजरीन, हमने ये बंगोश कॉलोनी का सर्वे किया, यहाँ पर हमने लोगों के मसाइल जाने और इनका बुनियादी मसला ये है कि यहाँ पर जो IJP रोड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके, क्योंकि इस रोड पर इतनी हैवी ट्रैफिक है कि यहाँ पर, और ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक है बल्कि फास्ट ट्रैफिक है, बहुत तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर गुजर होता है गाड़ियों का, जिसकी वजह से यहाँ पर बेपनाह हादसात रूनुमा हो चुके हैं। अब तक मुतादिद जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और यहाँ के जो अहलियान मोहल्ला है उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों के मसाइल हल किए जा सकें। साथ साथ यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पर गैस नहीं आती, पानी की निकासी का सही इंतज़ाम नहीं है, नाला है वो कूड़े से भरा हुआ है, तो ओवरऑल सफाई के इंतजामात की तरफ भी देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी दौरान में कोहिनूर न्यूज़ की टीम का राब्ता हुआ है CDA के आला ओहदेदारान से और डिप्टी डायरेक्टर मुदस्सिर साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवा दी है कि वो इस इलाके के लोगों के मसाइल को हल करेंगे और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर अवामी वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं जनाब गुलाम अली खान साहब, उनको अपने पास मदऊ किया है और उन्होंने कहा है कि वो आकर उनसे मुलाकात करें ताकि इस तमाम तर जो पेचीदा मसला है इसका कोई सद्देबाब निकाला जा सके। और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि यहाँ पर वो कुछ ही अरसे में ओवरहेड ब्रिज को तामीर करेंगे ताकि यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं वो जितने मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। इसके साथ साथ हम अपने चैनल के तवस्सुत से वज़ीर दाखिला साहब से भी मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे ओवरऑल अगर देखा जाए डेवलपमेंट के कामों की तरफ जब तवज्जो दी जाती है तो शहर के पोश इलाकों में, बड़े इलाकों में हर जगह पर दौरे किए जाते हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दी जाती है, सड़कें बना दी जाती हैं और जहाँ बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर दिनों का काम मिनटों में हो जाता है। और तो ये इलाका भी तवज्जो का खास मुस्तहिक है और बंगश कॉलोनी के लोगों को भी यहाँ पर ज़रूरत है उनकी, तो इस पर वो फिलफौर एक्शन लें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें, यहाँ का विजिट करें और इस इलाके के लोगों को भी तमाम तर सहूलियात मुहैया करें, जिसमें बुनियादी मसला ये ओवरहेड ब्रिज का है, उसके साथ साथ सफाई के इंतजामात हैं, गैस का इशू है, यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है और यहाँ पर दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, लोगों के मोबाइल फोन्स छीन लिए जाते हैं, उनसे नकदी छीन ली जाती है और रात के टाइम भी यहाँ पर लोग अपने आप को महसूस नहीं करते और बाहर निकलने से घबराते हैं क्योंकि रात का टाइम और ख़ास तौर पर फजर के टाइम पर यहाँ पर डकैतियों का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा जारी है और इस पर भी तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लिहाजा हुकाम बाला से, कोहिनूर न्यूज़ के चैनल से के तवस्सुत से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगी कि इन तमाम तर मसाइल का फौरी हल निकाला जाए ताकि ये लोग भी बुनियादी सहूलियात को एंटरटेन कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को सुकून से गुजार सकें। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।